गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2062 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। अगर सिलेक्शन ही करना है तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा? नताज तय करना है तो फिर इंतखाबात का इनकाद बेसूद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर साफ व शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। नौशहरा में जालू से खिताब में कहा, अवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार नहीं है। मसाइल से निकलना है तो साफ व शफाफ इलेक्शन कराना होंगे। शफाफ इलेक्शन न हुए तो एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरना देगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएं। नवाज शरीफ पर भी तनकीद, कहा हुकूमत से निकल जाते हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक खास सियासी जमात की भरपूर हिमायत की जा रही है। कमर जमान कायरा कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। पुरअमन और साफ व शफाफ इलेक्शन के लिए दुआ गो हूं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास। जराये के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत कुनंदगान को कल दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िका तौर पर खारिज। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी का सुप्रीम कोर्ट कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कौंसिल की कार्रवाई खत्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, जाहिर किए गए असासे कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम से कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ मुहिम अदलिया पर हमला है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में कल तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी एक दिन की तौसी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से नैब टीम की तफ्तीश। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में जमानत बाद गिरफ्तारी की इस्तदा। कहा, बेबुनियाद और सियासी मुकदमा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से अहले खाना की 30 मिनट तक मुलाकात। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA, एंटी करप्शन समेत तमाम फरीक़ैन से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील की बुशरा बीबी पर मुकदमात की रिपोर्ट पेश करने के लिए 27 नवंबर तक मोहलत। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। जराये के मुताबिक 1500 से ज्यादा पुलिस अहलकार फराइज अंजाम देंगे। गैर मुताल्लिक अफराद को अहाता कोर्ट और कोर्ट के बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरखास्त मंजूर। नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ चंद रोज में मरी में कयाम करेंगे। लीगी कायद ने कानूनी टीम का इजलास भी तलब कर लिया। लीगल टीम से केसेस पर मुशावरत करेंगे। 3 रुकनी फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास। वाक़े के बारे में होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। जराये के मुताबिक फैजाबाद धरने से मुताल्लिक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। आइंदा इजलास में तमाम मुतल्लिका इंतजामी अफसरान को भी तलब किया जाएगा।